नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हलवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिमा चनवेजा। सबसे पहले रुक कर लेते हैं आज की सुर्खियों का। जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्षों में चली लाठियां, अनेक हुए घायल, 6 को किया रेफर। तहसीलदार से थानाधिकारी उलझे, तहसीलदार ने ज्ञापन देकर थानाधिकारी को निलंबित करने की मांग। खाटू श्याम के लिए निकले व्यापारी की ट्रेन से कटने से हुई मौत, परिवार में छाया मातम। सभापति घनश्याम गुर्जर ने सफाई व्यवस्था का किया निरीक्षण, सफाई करने वाली महिलाओं की समस्याएं सुनी। और अब खबरें विस्तार से। कोट कासिम के थाना प्रभारी व डीएसटी के प्रभारी दारा सिंह इन दिनों खासे चर्चा में हैं। एक तरफ जहां कुछ दिन पहले ही भरतपुर के एक गांव में किसी मामले पर आरोपी को उठाने गए दारा सिंह को उनकी डीएसटी की टीम सहित गांव वालों ने बंधक बनाकर पीटा था, उनकी वर्दी कर फाड़ दी थी। तो अब वहीं कोट कासिम थानाधिकारी तहसीलदार डॉक्टर विक्रम सिंह से उलझ गए हैं। मामला इतना बढ़ गया है कि तहसीलदार ने विधायक व एसडीएम को ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री से कोट कासिम थानाधिकारी दारा सिंह के निलंबन की मांग कर डाली। मामला एक खेत पर पत्थर गड़ी करने के दौरान पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने के मामले को लेकर बढ़ा। कोट कासिम तहसीलदार के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि उपखंड न्यायालय द्वारा एक पत्रावली जसराम बनाम ओम प्रकाश में 20 जुलाई 2021 में एक आदेश पारित किया गया था कि उसकी अनुपालना में गत 8 जून 2023 को तहसीलदार व कार्यपालक मजिस्ट्रेट कोट कासिम सहित राजस्व टीम मीरपुर गाँव में पहुंची और खसरा नंबर 728 पर जारी किए गए आदेश की पालना करवाने लगी। इस मामले में दूसरे प्रार्थी गण व अन्य व्यक्तियों के द्वारा तहसीलदार व राजस्व टीम के साथ झगड़ा करने लगे। इस पर मौके पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तहसीलदार ने थानाधिकारी दारा सिंह को पुलिस जाब्ता सहित मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए, लेकिन थानाधिकारी ने तहसीलदार के आदेश नहीं माने और मौके पर ना तो खुद गए और न ही पुलिस जाब्ता भेजा। जब थानाधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे तो उसके बाद तहसीलदार व राजस्व टीम थाने आई और कुछ व्यक्तियों के खिलाफ शांति भंग करने की एफआईआर दर्ज करने के लिए कहा तो थानाधिकारी ने एफआईआर ही दर्ज नहीं की और तमाम तरीके से बहाने बनाते रहे। ज्ञापन में बताया गया है कि उच्च अधिकारियों के आदेशों की पालना करने की अवहेलना की हुई है। इससे ये साफ देखा जा सकता है कि थानाधिकारी का आमजन के प्रति व्यवहार कैसा होगा। यही नहीं, इस घटना में थानाधिकारी का इस पूरे मामले में पक्ष पार्टी के साथ साठगांठ होना भी सिद्ध करता है। तहसीलदार डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उपखंड न्यायालय द्वारा आदेश के अनुसार क्षेत्र के गांव मीरपुर में राजस्व विभाग की टीम खसरा नंबर 728 की पालना में मौके पर पहुंची तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए थानाधिकारी में पुलिस जाब्ते के मौके पर रहने के आदेश दिए गए थे, लेकिन मौके पर थानाधिकारी सहित पुलिस जाब्ता नहीं पहुंचा। थानाधिकारी द्वारा सरेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है, जबकि कार्यपालक द्वारा थानाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि इतना ही नहीं, इस विषय में राजस्व टीम पुलिस थाने पर भी पहुंची तथा विरोध करने वाले लोगों के खिलाफ थानाधिकारी को रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कहा तो थाना अधिकारी ने रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। इस प्रकार की लापरवाही कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़ा कर देती है। उन्होंने बताया कि थानाधिकारी को निलंबित करने की मांग को लेकर राजस्व विभाग के अधिकारी व कर्मचारियों ने विधायक व एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। थानाधिकारी दारा सिंह ने बताया कि भूमि की पत्थर गड़ी के लिए दूरभाष पर 2 पुलिसकर्मी भेजने के लिए कहा गया था। मेरे पास कोई लिखित आदेश नहीं है। इस प्रकार की कार्यवाही के लिए पूर्व में उच्च अधिकारियों से लिखित में जानकारी दी जाती है, उसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच करती है तथा पत्थर गड़ी के समय पुलिस जाब्ता मौजूद रहता है। तहसीलदार द्वारा किसी भी प्रकार के कोई लिखित आदेश नहीं दिए गए हैं। वृक्षारोपण के बुनियादी लाभों में से एक है कि पेड़ जीवन देने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और जानवरों द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। हालांकि पेड़ न सिर्फ हमें ऑक्सीजन देते हैं बल्कि फल, लकड़ी, फाइबर और रबड़ आदि को भी कुछ न कुछ प्रदान करते हैं। मानव सहित पेड़ पशुओं और पक्षियों के लिए आश्रय का भी काम करते हैं। हमें आज संकल्प लेना होगा कि हम पेड़ों की रक्षा करेंगे। ये उद्बोधन समाज सेविका सिमरत कौर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मोत्सव के तहत हरसोल स्थित संत दास महाराज के आश्रम में पौधारोपण के दौरान कहे। सिमरत कौर ने कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देते हुए कहा कि जीवन में आने वाले किसी भी शुभ अवसर पर
वृक्षारोपण व गौ सेवा अवश्य करनी चाहिए। कार्यकर्ताओं की ओर से किशनगढ़ बास विधानसभा के मुख्य स्थानों पर पौधारोपण कर कुल 51 छायादार व फलदार पौधे लगाने का लक्ष्य रखा। इस दौरान पूर्व प्रधान विनय व्यास, जगन सिंह एडवोकेट, सरपंच किशोरी लाल, जाटव समाज घासोली अध्यक्ष छुट्टन लाल, मेघवाल समाज अध्यक्ष श्यामलाल, हेतराम सरपंच दोंगड़ा, एमपीएस गिरिराज सिंह, पूर्व पार्षद टिंकू सिंह, रतिराम जाटव, शादी राम, कन्हैया लाल पहलवान, कृष्ण चौधरी, हरिराम नंबरदार, बिशन नंबरदार, कैप्टन शंभू दयाल, इंस्पेक्टर घनश्याम शर्मा, घनश्याम मेघवाल, भरत लाल, नरेश चौधरी, अमित कुमार, पोप सिंह ठेकेदार, डॉक्टर प्रेम प्रकाश, दीपक चौधरी ठेकेदार, धर्मपाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जिला परिषद सभागार में दिशा की मीटिंग में केंद्र और राज्य सरकार की चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट देने के लिए दिशा के तहत जिले के अधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस मौके पर अलवर सांसद बाबा बालकनाथ योगी ने कहा कि दिशा की मीटिंग में केंद्र सरकार की योजना जल जीवन मिशन के तहत सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं। दिशा की मीटिंग में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलदाय विभाग से फॉलो अप लिया गया है, जिसमें विभाग की लचर प्रक्रिया देखने को मिली। 1 साल पहले वर्क ऑर्डर तैयार होने के बाद भी अब तक कार्य नहीं हुए। राज्य सरकार की घोषणाएं झूठी साबित हो रही हैं। प्रदेश के 2019 में मुख्यमंत्री गहलोत ने 4700 करोड़ डीपीआर, तो वहीं वर्ष 2021 में इसरदा बांध से अलवर पानी लाने के लिए 2200 से 2300 करोड़ की डीपीआर की बात कही थी, जबकि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने इसे सिरे से नकार दिया। सांसद ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आम जनता से छलावा कर रही है, जबकि केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 5 विधानसभाओं का 5,783 करोड़ रुपए का बजट बनाकर सेशन किया है। केंद्र सरकार ने डीपीआर बनवाकर राज्य सरकार को सेशन दिया है। ऐसा है कि आज दिशा की मीटिंग हुई है जिला परिषद में, तो विशेषकर अलवर में आज वर्तमान समय में जो विशेष कार्य जो हमारे पूरे अलवर में चल रहा है, जिसमें कि जल जीवन मिशन का एक बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसमें विभाग से फॉलोअप लिया गया है, लेकिन विभाग की बहुत ही लचर व्यवस्था है। जो काम आज से 1 साल पहले पूरे हो जाने चाहिए थे, वो काम भी आज अधूरे हैं। सैंक्शन प्रक्रिया है, वर्क ऑर्डर प्रक्रिया है, और 1 साल पहले जहां वर्क ऑर्डर हो चुका वहां काम आज तक पेंडिंग पड़ा है। इसके बारे में अधिकारियों से खूब चर्चा हुई है, खूब सख्त रवैये में उनसे कहा गया है कि आप इसको पूरा कराएं। और साथ ही साथ में जिस प्रकार से सरकार की घोषणाएं हैं जो कि वास्तव में झूठी घोषणाएं साबित हो रही है, हमने तो पूछा है विभाग से कि भाई 4,700 करोड़ का 19 में मुख्यमंत्री ने अलवर जिले को पानी पिलाने की घोषणा की थी, क्या उसकी कभी डीपीआर बनी? तो आज अधिकारियों ने कहा कि साहब उसकी कोई डीपीआर कभी बनी नहीं। उसके बाद में हमने पूछा कि 2021 में मुख्यमंत्री जी ने इसरदा बांध से अलवर को पानी पिलाने की बात रखी थी, जिसमें कुछ 2200-2300 करोड़ रुपए की घोषणा थी, उस पर कोई डीपीआर बनी? तो अधिकारी ने कहा साहब आज तक कोई डीपीआर नहीं बनी। अब जाकर जल जीवन मिशन के अंदर 5,783 करोड़ की जो 5 विधानसभाओं की योजना बनी है, उसका बजट सैंक्शन हुआ है, जो केंद्र ने डीपीआर बनवाकर स्टेट गवर्नमेंट। आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में श्री रामचंद्र मिशन, हार्टफुलनेस संस्था एवं संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त तत्वाधान में हार्टफुलनेस टीम राजगढ़ एवं बांदीकुई के माध्यम से सोमवार को हर दिन ध्यान की थीम पर सीमा सुरक्षा बल डेरा रेंडी के प्रशिक्षण केंद्र में तनाव मुक्ति एवं प्राणाहुति से युक्त ध्यान का सत्र संपन्न हुआ। हार्टफुलनेस ट्रेनर कैलाश चंद ने ध्यान सत्र कंडक्ट कराया। ट्रेनर हीरा लाल राजगढ़ ने हार्टफुलनेस ध्यान की पद्धति साझा की व ट्रेनर जगदीश प्रसाद राजगढ़ ने शिथिलीकरण की क्रिया संपन्न करवाई। ध्यान सत्र के पहले योगा ट्रेनर राजेश कुमार गुर्जर ने तनाव को कम करने से संबंधित योगाभ्यास करवाया। ब्राइट माइंड के बच्चों ने ब्राइट माइंड की एक्सरसाइज कराई एवं अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर रोचक प्रस्तुतिकरण दिया, जिसे सभी ने सराहा। कार्यक्रम के अंत में द्वितीय कमान अधिकारी डॉक्टर विचार नेमा, द्वितीय कमान अधिकारी डॉक्टर ललित देवरे तथा उप कमान अधिकारी डॉक्टर पंकज तेवतिया को हार्टफुलनेस टीम की ओर से द विजडम ब्रीज बुक भेंट की गई। डॉक्टर विचार नेमा ने अंत में सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि अगले 2 दिनों में भी इन ध्यान सत्रों में हम उत्साह से भाग लेंगे। इस तरह के रोचक कार्यक्रम सप्ताह में 1 बार या 15 दिन में 1 बार अवश्य यहाँ इस प्रशिक्षण केंद्र पर हो तो अच्छा रहेगा। कार्यक्रम संचालन ट्रेनर जगदीश प्रसाद ने किया।
पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर आज नहर मुहिम के संयोजक पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष अखिलेश कौशिक एवं एपीपी रामअवतार चौधरी के नेतृत्व में मुंडावर पंचायत समिति सभागार में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा युवाओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। कार्यक्रम के सर्वप्रथम पंचायत समिति प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। वहीं रक्तदान शिविर का उद्घाटन किसान आयोग उपाध्यक्ष एवं किशनगढ़ बास विधायक दीपचंद खैरिया व पीसीसी सदस्य गिरीश टाटा एवं अजीत यादव ने फीता काटकर किया। कार्यक्रम में आए हुए सभी अतिथियों रक्तवीरों का पूर्व प्रधान रोहिताश चौधरी ने माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान गांधी जीवन दर्शन समिति संयोजक महेश गुर्जर, भूप सिंह चौधरी, पृथ्वी सिंह चौहान, रफीक खान, सूरज भान बेनीवाल, जस्सू सिंह, मनोज टेलर सहित बड़ी तादाद में रक्तवीर उपस्थित रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन पर ततारपुर में कांग्रेस नेत्री मेजर कविता यादव एवं महिला प्रदेश अध्यक्ष सेवादल डॉक्टर अंजलि यादव के नेतृत्व में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ततारपुर हॉस्पिटल में फल वितरण व ततारपुर स्थित किशनलाल धर्मार्थ गौशाला में गौ सवमणि का आयोजन किया गया। इस दौरान भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर ततारपुर हॉस्पिटल में बैठने के लिए 5 बेंच भेंट की एवं एक बड़ा इन्वर्टर बैटरी देने की घोषणा की। इस दौरान कांग्रेस नेता गोपीचंद शर्मा, गंगाराम पटेल, पृथ्वी सिंह चौहान, शुभराम चौधरी, अशोक पटेल, रणवीर चौधरी आदि बड़ी संख्या में जनमानस उपस्थित रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कविता जी की ओर से एक बड़ा वाला इन्वर्टर, अस्पताल में जैसे ही लाइट चली जाती है तो यहाँ पर अंधेरा हो जाता है। अपना जो डॉक्टर नर्स जो कार्य करते करते रुक जाते हैं और यहाँ के जो भर्ती मरीज हैं गर्मी में परेशान हो जाते हैं, इसलिए उनके लिए आदरणीय कविता जी की ओर से एक इन्वर्टर, इनके लिए जोरदार तालियां। अब मास्टर जी भूरियाराम। सारे मेरे युवा साथियों, आप सभी से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज हम जिस वजह से यहाँ इकट्ठे हुए हैं वो है हमारे माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जी के जन्म दिवस का अवसर, जिस पर हम उन्हें दुआएं देने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए, उन्हें बधाई देने के लिए एकत्रित हुए हैं। जिस तरीके से एक कर्ता अपने घर को संभालता है, उसी तरीके से भंवर जितेंद्र जी ने पूरे अलवर जिले के कर्ता बनकर पूरे जिले को संभाला हुआ है और हम सभी उनके लिए बहुत दुआएं रखते हैं, उन्हें दुआएं देते हैं। वो हमेशा खुश रहें, ईश्वर उन्हें दीर्घायु दे और इसी तरीके से वो पूरी जनता के दिलों पर राज करते रहें। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। आरबीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिलकपुर एक ऐसा इंग्लिश मीडियम स्कूल जो कि सीबीएसई से मान्यता प्राप्त अलवर जिले के रामगढ़ गोविंदगढ़ मार्ग पर मिलकपुर गांव के समीप 18 एकड़ भूमि पर संचालित है। विद्यालय में 11th और 12th साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स विषय इंग्लिश मीडियम में संचालित है। आरबीएस स्कूल में कक्षा नर्सरी से 12 तक के रामगढ़, गोविंदगढ़ व सीकरी आदि दूर दराज से अध्ययन करने आने वाले बच्चों के लिए बसों की सुविधा भी उपलब्ध है। आरबीएस स्कूल में बच्चों के खेलने के लिए मैदान, कंप्यूटर लैब, मैथ, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री लैब, लाइब्रेरी हॉल और इसके साथ साथ म्यूजिक क्लास की भी सुविधा है। विद्यालय में वॉलीबॉल, तीरंदाजी व बैडमिंटन सहित अन्य खेल गतिविधियां भी करवाई जाती है। प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा एमएससी बीएड सहित वर्षों पुराने अनुभवी और प्रशिक्षित व्याख्याता अध्यापकों द्वारा अध्ययन करवाया जाता है। आरबीएस स्कूल के चेयरमैन राम सिंह यादव और सचिव अमन यादव प्रत्येक विद्यार्थी की गतिविधि पर बारीकी से नजर रखते हैं, तो अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आरबीएस स्कूल का विजिट अवश्य करें। देश के किसानों बाजरा उगा लो, दुगना मुनाफा पालो। दुगना कैसे? 86-90 से चारा खूब मिले, ठोस ठोस जितने भी एक समान मिले। 86-90 दे दुगना मुनाफा, फटाफट से जबरदस्त उपज और सबसे ज्यादा चारा। पायोनियर संकर बाजरा बीज 86-90 यानी डबल मुनाफा।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नगर परिषद सभापति घनश्याम गुर्जर ने मुंगस्का से हनुमान सर्किल तक सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नगर परिषद सभापति ने निरीक्षण कर वहां पर जिन कार्यों की जरूरत है उसके बारे में विचार विमर्श किया। निरीक्षण के दौरान सभापति शहर की एंट्री पॉइंट पर स्थित हनुमान सर्किल पहुंचे और सर्किल के पार्क का निरीक्षण किया। इस दौरान वहां कार्य कर रही महिला कर्मचारियों को सफाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हालांकि निरीक्षण के दौरान चेयरमैन का विनम्र व्यवहार देखने को मिला। चेयरमैन घनश्याम गुर्जर ने वहां कार्य कर रही महिलाओं के कार्य करने के दौरान आने वाली समस्याओं के संबंध में जानकारी ली। सभापति घनश्याम गुर्जर ने बताया कि शहर में मनरेगा के तहत महिलाएं कार्य कर रही हैं, जिसे लेकर आज हनुमान सर्किल पार्क में सफाई व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया गया। 10 टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। इस दौरान मनरेगा महिलाओं ने घास, पॉलीथीन, कूड़ा करकट को पार्क में साफ किया। साथ ही कूड़े के ढेर को उठाने के लिए निर्देशित किया। सभापति ने कहा कि गर्मी का समय है, ऐसे में महिलाओं से कार्य करने के दौरान आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई, जिन्हें यथासंभव बिना समय गंवाए उनकी समस्याओं का निवारण करवाया जाएगा। नरेगा की जो लेबर है आपके सामने देखा, मैंने भी उसको अभी निरीक्षण किया है। यहाँ आकर देखा है कि नरेगा की 10 टीम जो यहाँ काम कर रही है, उसकी मैट भी यहाँ उनको मैंने अभी कहा है कि भाई इनसे यहाँ जो ये घास वास है और ये जो पॉलिथीन वगैरह जो यहाँ बिखरी हुई है उसको एकत्रित करके कूड़े का ढेर अभी इन्होंने यहाँ लगाया भी है, उसको लगवाएंगे और उसको उठवाएंगे भी। तो मैं इसका निरीक्षण करने भी आया हूँ कि जो यहाँ सर्किल पे जो कार्य नरेगा के द्वारा चल रहा है वो अच्छा चल रहा है, नहीं चल रहा है, या कोई ऐसी असुविधा इनको हो, उसके बारे में भी इनके जानकारी ली है मैंने। वे आपको किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं है, इसलिए मैं आके इनको चेक कर रहा हूँ। गहलोत सरकार एक तरफ महंगाई राहत शिविर लगाकर बिजली के बिलों में चुनिंदा परिवारों को बिजली बिलों में राहत देने का दावा कर रही है, वहीं जून माह की भीषण गर्मी में फ्यूल चार्ज के नाम पर मोटी रकम ऐंठने के बाद भी अलवर शहर में जगह जगह अघोषित बिजली कटौती कर आमजन को पसीने से तरबतर कर रही है। मसलन आज अलवर शहर के कर्मचारी कॉलोनी क्षेत्र में 4 से 5 घंटे से लाइट की अघोषित कटौती के कारण आमजन व बच्चे परेशान हो गए। क्षेत्र के लोगों का कहना है कि उन्हें राज्य सरकार के महंगाई राहत शिविर से कोई राहत नहीं मिली, बल्कि बिलों में फ्यूल चार्ज के नाम पर मोटी रकम लेकर बिजली विभाग बिजली कटौती कर इस भीषण गर्मी में आग में घी डालने का काम कर रहा है। बेशक धनाढ्य वर्ग को हो सकता है घरों में इन्वर्टर की सुविधा होने से गर्मी का एहसास फिर भी नहीं हो, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार से सरकार मोटा फ्यूल चार्ज के साथ बिजली कटौती पर प्रताड़ित कर रही है। बहरहाल शहर की जनता को सरकार के फ्यूल चार्ज की वसूली का मलाल है, साथ ही बिजली कटौती से उन्हें परेशानी भी हो रही है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। विजन साइंस एकेडमी अलवर शहर की एक ऐसी संस्था है जिसने स्थापना के प्रथम वर्ष में ही सर्वश्रेष्ठ परिणाम देकर एक नया आयाम स्थापित किया है, जिसमें अध्ययनरत बच्चों ने 90% से अधिक अंक लाकर संस्था का नाम रोशन कर दिया है। विजन साइंस एकेडमी में कोटा और जयपुर से अच्छे वातावरण में नीट, IIT, JEE, फाउंडेशन क्लासेस 9 to 12, ओलंपियाड, NTSC की तैयारी करवाई जाती है। विजन एकेडमी में अध्ययनरत 50% बच्चों ने कक्षा 12वीं में 90% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। हमारी संस्था में स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए जाते हैं। हमारी संस्था में बच्चों के लिए फुल AC कैंपस, बच्चों के आने जाने के लिए कन्वेंस की सुविधा, बच्चों के रहने के लिए हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। विजन साइंस एकेडमी में अनुभवी स्टाफ है जो बच्चों के साथ पढ़ाई में कड़ी मेहनत करता है। विजन साइंस एकेडमी में बच्चे को पढ़ाई का माहौल बेहतरीन अनुशासन के साथ मिलता है। अगर आपको भी ऐसी ही संस्था की तलाश है तो एक बार विजन साइंस एकेडमी पर विजिट अवश्य करें। हमारा पता है विजन साइंस एकेडमी, वैशाली नगर, भैरव बख्श स्वीट्स के पास, अलवर। First project of Vision Science Academy, Alvar branch, in 12th class.
7 out of 15 students got more than 90%. This is the biggest result in district Alwar. 50% of students got more than 90%. NEET and IIT, we have 9 selection in last 5 years in NEET. Top ranker AIR 130, Jagdish Kumar, Sanop Tarachand, Ramgarh se hai bachcha. And IIT last year, Himanshu Gala got 2,129 rank in advance. And other 14 students selected in mains. हमारा प्रयास है limited seats में. In one section we have only 31 seats. Single seated furniture है, complete AC building है, higher class faculty है. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलवर शहर में 2 दिन से भीषण गर्मी से बाजारों में आमजन ने आवाजाही कम कर दी है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी में घर से निकलकर आमजन गर्मी जनित बीमारियों का जोखिम मोल नहीं लेना चाह रहा। भरी दोपहरी में अलवर शहर के मुख्य बाजारों घंटाघर, होप सर्कस, बजाजा बाजार सहित अन्य बाजारों में दुकानों पर ग्राहक नजर नहीं आए। असल में रविवार शाम को तेज हवा के साथ कुछ बरसात हुई, लेकिन बरसात से कुछ देर के लिए भले ही राहत मिली, लेकिन फिर उमस हो गई। सोमवार को चटक धूप निकलते हैं। दोपहर होते होते आसमान से आग बरसने लगती है और सड़कें सूनी हो जाती हैं। आवश्यक काम से कुछ लोग घरों से अवश्य निकलते हैं। प्रचंड गर्मी से वाहन चालकों को वाहन चलाने में काफी परेशानी हो रही है। मानो वाहनों की रफ्तार ही गर्मी ने थमा दी। अलवर शहर में गर्मी के साथ ही पेयजल संकट ने भी विकराल रूप ले लिया है। आमजन को पानी के टैंकर मोल लेने पड़ रहे हैं। बेशक जलदाय विभाग जबरन बिल जरूर भेजकर बेवजह की वसूली कर रहा है। आखिर सरकारी व्यवस्था के आगे जनता बिलों का भुगतान करने के लिए मजबूर है और जलदाय विभाग को चलाना भी शायद अब जनता की जिम्मेदारी तय हो गई है। खबरों में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सेफ फ्लैट्स उपलब्ध। तेज दिमाग, पैनी नजर और निर्णय लेने की क्षमता आपको बनाती है देश का स्वर्णिम भविष्य। नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, जो कि है सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ संस्था, जहां का उन्नत माहौल और सही मार्गदर्शन आपको RAS, IAS, शिक्षक, रीट, SSC, रेलवे, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, SI, पटवारी, STC और BEd जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का रास्ता दिखाएगा। अलवर की सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगी संस्था नरेंद्र तिवारी IAS एकेडमी, रेलवे स्टेशन के पास, लिटिल बर्ड स्कूल के पीछे, नेहरू नगर, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विप्र विकास संस्था द्वारा बीते दिन रविवार को भगवान परशुराम रसोई का आयोजन नरेश तिवारी विजय इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें आज कड़ी चावल का भगवान परशुराम को भोग लगाकर भक्तों ने प्रसाद बांटा। वहीं यह आयोजन निरंतर सुपर प्राइम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट पर निरंतर चला आ रहा है। आज भगवान परशुराम रसोई के प्रायोजक नरेश तिवारी ने आज की रसोई का आयोजन किया। विप्र विकास संस्थान के अध्यक्ष विजय शर्मा ने नरेश तिवारी का आभार प्रकट करते हुए उनका धन्यवाद किया। वहीं इस अवसर पर विप्र विकास संस्थान के महासचिव अशोक कौशिक, सतीश शर्मा, सुनील भारद्वाज, पुरुषोत्तम अत्री, देवेंद्र कौशिक, राजेश शर्मा, कैलाश जोशी सहित अन्य विप्र उपस्थित रहे।
किशनगढ़ बास विधानसभा के कोट कासिम के गांव बूढ़ी बावल में बाबा मनोहर दास के मंदिर में पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं CWC के सदस्य भंवर जितेंद्र सिंह का जन्मदिन मनाया गया। इस मौके पर जगह जगह पौधारोपण, अस्पताल में मरीजों को फल वितरित कर जितेंद्र सिंह के अच्छे स्वास्थ्य व दीर्घ आयु की कामना की व प्रसाद वितरित किया गया। इस मौके पर पूर्व सरपंच महेश सेन, उदय सिंह फौजी, कुलदीप मास्टर, पंतराम पंच, राजपाल पंच, जवाहरलाल फौजी, श्रीराम सरपंच, भूप सिंह, दयाराम मास्टर, धर्मवीर, प्यारेलाल, डॉक्टर राजकुमार, जगदीश पंच एवं सैकड़ों लोग मौजूद रहे। टपुगड़ा कस्बे के नया बाजार स्थित आर्य समाज मंदिर के सामने नया बाजार के सभी दुकानदारों ने मिलकर भंडारे का आयोजन किया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। व्यापारी हितेंद्र गर्ग ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आषाढ़ नवमी के दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे से पूर्व सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ किया व विधि विधान से पूजन कर भगवान को भोग लगाकर भंडारे का प्रसाद वितरित किया। इस भंडारे में नया बाजार के सभी दुकानदारों द्वारा सहयोग किया जाता है। भंडारे में हजारों की संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर बाजार के सभी दुकानदार मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय पर सोशल मीडिया पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल थे। इस कार्यक्रम में लोकसभा सांसद पूनम महाजन, अलवर सांसद महंत बाबा बालकनाथ, संभाग प्रभारी मदन दिलावर, अलवर जिला अध्यक्ष अशोक गुप्ता, विधायक संजय शर्मा, मंजीत चौधरी, प्रभारी रोशन लाल सैनी, लक्ष्मीकांत भारद्वाज, पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा उपस्थित रहे। मुख्य वक्ता के रूप में कार्यकर्ताओं से परिचर्चा कर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया के महत्व पर प्रकाश डाला और बताया कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया किस तरह से न केवल आम आदमी के जीवन को बदलने का काम कर रहा है, बल्कि जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। राजनीति क्षेत्र हो या सामाजिक, सोशल मीडिया के बिना आज कुछ नहीं है। जो व्यक्ति सोशल मीडिया पर सक्रिय नहीं है, उसका जीवन वर्तमान समय में ऐसे ही है जैसे सूर्य के बिना जीवन। कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहना चाहिए और एक दूसरे के साथ निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। यह भी बात बताई कि कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर ज्ञानवर्धक व उपयोगजनक सामग्री डाले और साप्ताहिक या मासिक रूप से उनका निरीक्षण करे, जिससे जो कमियां हो उनमें सुधारा जा सके। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने अलवर बीजेपी की साइट के बारे में बताया। सोशल मीडिया पर सक्रिय प्रमुख कार्यकर्ता पूजा कपिल, चारू अग्रवाल, मुन्नी देवी, रमन गुलाटी, देव शर्मा, मोहित बटवाड़ा, राजीव यादव, जले सिंह, रोहिताश घागल आदि ने संवाद किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री रामोतार चौधरी ने किया। इस अवसर पर कार्यक्रम जिला संयोजक हरिशंकर खंडेलवाल, सह संयोजक नरेश गुप्ता, जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, पवन जैन, जिला उपाध्यक्ष देशराज वर्मा, राजकुमार पंडा, जिला मंत्री दीपक पंडित, जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता, युवा मोर्चा अध्यक्ष तरुण जैन, महिला मोर्चा अध्यक्ष सुनीता सैनी, किसान मोर्चा अध्यक्ष गोवर्धन सिसोदिया सहित सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यह जानकारी जिला मीडिया प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुप्ता ने दी। भिवाड़ी ट्रैफिक पुलिस ने रविवार को भिवाड़ी मोड़ पर शराब पीकर बाइक चला रहे एक व्यक्ति का MV एक्ट में चालान काट दिया, तो बाइक सवार ट्रैफिक पुलिस से ही उलझ गया। ट्रैफिक पुलिस के जवान जब बाइक को अपने कब्जे में लेने लगे तो बाइक सवार युवक उनसे जबरदस्ती अपनी बाइक छुड़ाने लगा, जिस पर झगड़े जैसी नौबत पैदा हो गई। मामले को बढ़ता हुआ देख ट्रैफिक पुलिस ने भिवाड़ी थाना पुलिस को सूचना दी, जिस पर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक पर सवार मऊ लोकरी के रहने वाले नवल व बिहार के रहने वाले राजा कुमार को थाने ले जाकर शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसी दौरान ट्रैफिक पुलिस ने शराबी युवकों की मोटरसाइकिल का MV एक्ट में चालान बना दिया, लेकिन भिवाड़ी पुलिस और भिवाड़ी की ट्रैफिक पुलिस के बीच अजीब गफलत देखने को मिली। जिस विषय पर जब ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज रमेश मीणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बाइक पर सवार युवक ने शराब पी रखी थी। ट्रैफिक पुलिस ने जब उनका चालान बनाना चाहो तो वह पुलिस वाले से उलझ गया, जिस पर उसे भिवाड़ी पुलिस के हवाले कर दिया। तो वहीं जब भिवाड़ी थाना इंचार्ज वीरेंद्र पाल से बात की गई तो उन्होंने अलग ही घटना का हवाला दे डाला। थानाधिकारी वीरेंद्र पाल ने बताया कि दो बाइक सवार युवक एक टेम्पो चालक से झगड़ा कर रहे थे, जिस पर ट्रैफिक पुलिस ने उन्हें झगड़ा करने से मना किया और आपसी समझाइश करने के बाद उन्हें शांत करवा दिया। सूचना मिलने पर भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक सवार व टेम्पो चालक को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में ट्रैफिक पुलिस इंचार्ज व भिवाड़ी थानाधिकारी दोनों ही अलग अलग बयान दे रहे हैं। इस पूरे मामले का वहां पर खड़े किसी व्यक्ति ने वीडियो भी बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बाइक सवार युवक और ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपस में उलझ रहे हैं।
खैरतल कस्बे के हरसोली रोड स्थित प्रेम प्रकाश आश्रम में 14 मई रविवार से प्रेम प्रकाश संप्रदाचार्य महायोगी आचार्य 1008 सदगुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के प्रारंभ हुए 40वां महोत्सव के तहत प्रतिदिन आयोजित सत्संग प्रवचन कार्यक्रम में शनिवार शाम को किशनगढ़ पुलिस सब इंस्पेक्टर मेनका वरदानी का आश्रम के संत हरीश प्रेम प्रकाशी व उमेश लाल प्रेम प्रकाशी ने शॉल उड़ाकर व स्मृति चिन्ह देकर उनका सम्मानित कर आशीर्वाद दिया। इस दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर मेनका वरदानी ने कहा कि इंसान अपने सपनों या लक्ष्य को पूरा करने के लिए सफल होने की उम्मीद रखता है। वह जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहता है जिससे दुनिया को दिखाया जा सके कि वह किसी से कम नहीं है। हालांकि कामयाबी हासिल करने का सही मार्ग पता न होने के कारण उनके लिए सफलता पाना मुश्किल होता है, लेकिन दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत करके हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। कार्यक्रम के दौरान प्रेम प्रकाश आश्रम के संत इंद्र प्रेम प्रकाशी ने कहा कि ऐसे कामयाब व्यक्ति हमारी आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम करती हैं। युवा पीढ़ी को अपनी कामयाबी के बारे में जानकारी देने में सहायक सिद्ध होती है। इस दौरान तेजोमल रोगा, भगवान रामवानी, बोनी जयवानी, पीकू लालवानी, विक्की लालवानी, मोनू खटवानी, शीतल माखीजा, भगवान नजवानी, भगवान ज्ञानानी, प्रदीप गुरनानी, राजकुमार ज्ञानानी, कारा मुरजानी, किशन चंद, मोतीराम, दौलतराम आदि सेवादार मौजूद रहे। Y20 कार्यक्रम की श्रृंखला के अंतर्गत भारत के लगभग सभी ब्रह्म कुमारीज के सेवा केंद्रों द्वारा रविवार को वॉक फॉर पीस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ओम शांति भवन खैरतल प्रभारी गौरी दीदी ने बताया कि रविवार को खैरतल में सुबह 6:30 बजे मातोर रोड स्थित ओम शांति भवन से युवाओं के स्वास्थ्य, कुशलता एवं खेल एजेंडा के लिए आयोजित वॉक फॉर पीस को पार्षद विनोद वलेचा ने शिव ध्वजा दिखाकर रवाना किया। इस दौरान 100 पदयात्री मौन में रहकर शांति के प्रकल्पन फैलाते हुए शहर के सभी मुख्य मार्गों से चलते हुए पुरानी मंडी, अंबेडकर सर्किल, रेलवे फाटक, 40 फुटा रोड, हेमू कालानी चौक, मेन मार्केट, अग्रसेन सर्किल से होते हुए पुनः ओम शांति भवन पहुंचे। अलग अलग शहरों में 11 जून को एक ही समय पर ब्रह्म कुमारीज के अनेकों सदस्य यात्रा में चले। ये एक सुंदर ऐतिहासिक यादगार पल रहा। विश्व के विकासशील देशों का संगठन के द्वारा युवाओं के लिए Y20 प्रोजेक्ट बना हुआ है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य, कुशलता एवं खेल इस विषय को लेकर युवाओं के लिए अनेकों प्रोग्राम हो रहे हैं। ब्रह्म कुमारीज की यूथ विंग पूरे देश में विशेष युवाओं के लिए स्कूल, कॉलेजेस और गांव-गांव में सेमिनार और चौपालों के रूप में कार्यक्रम कर रही है। इन सभी प्रोग्राम्स का गवर्नमेंट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हरसोली कस्बे में रविवार को बाबा श्री संत दास जी महाराज मंदिर परिसर में मंत्री पीयूष गोयल व अलवर सांसद बाबा बालकनाथ का स्वागत किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं की महासंपर्क अभियान संयुक्त मोर्चा सम्मेलन विधानसभा किशनगढ़ बास कार्यक्रम में आए हुए अलवर विधायक संजय शर्मा, मुंडावर विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी, पूर्व विधायक रामहित यादव, किशनगढ़ बास मदन सिंह दिलावर, उमेद भाया व सभी आए हुए भाजपा नेताओं का कार्यकर्ताओं ने फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। वहीं अग्रवाल समाज के लोगों ने भी मंत्री गोयल को सम्मानित किया। मंत्री गोयल ने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पार्टी को पूर्ण रूप से सत्ता में लाने का कार्यकर्ताओं से आग्रह किया। वह कहा कि कांग्रेस सरकार की नाकामी, बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, अनुसूचित जाति, जनजाति, पेपर लीक, अत्याचार आदि मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार विफल रही है। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर कांग्रेस को उखाड़ने का संकल्प लेने की बात कही। वहीं 9 वर्ष में केंद्र सरकार के द्वारा कराए गए कार्यों के बारे में बताया, जिसमें केंद्र सरकार के द्वारा 57 करोड़ की लागत से नल से जल लाने का कार्य किया गया व 400 गरीब परिवारों को मकान आवंटित किए गए। जैसे केंद्र सरकार के द्वारा अनेकों कार्य कराए गए। मौके पर हरसोली सरपंच उमेश चौधरी, मंडल अध्यक्ष पूरण, महामंत्री रामहेर सिंह धनखड़, नरेश ठेकेदार, बद्री प्रसाद जांगीर, ताराचंद, रमेश, नजेंद्र गोयल, महावीर झाबुला, पंच सोना देवी, संदीप दहिया, जसवंत सिंह आदि काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। तक पहुंची है, वैसे ही कोने कोने तक 4G के माध्यम से इंटरनेट भी आज देश के कोने कोने में पहुंचे। हम सबके बच्चे आदर्श कॉलोनी दाऊदपुर स्थित शिव हनुमान मंदिर में आज गायत्री परिवार अलवर के सहयोग से 5 कुंडीय गायत्री यज्ञ संपन्न किया गया। इस यज्ञ का आयोजन मानव मात्र के कल्याण के लिए था। बड़ाया ने यज्ञ की महिमा को विस्तार पूर्वक समझाया और बताया कि होता है सारे विश्व का कल्याण, यज्ञ से जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान। इस यज्ञ में करीब 60 श्रद्धालुओं द्वारा गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र की आहुतियां सबके कल्याण के लिए समर्पित की गई। कार्यक्रम के आयोजन में मंदिर के पुजारी गगन शर्मा तथा गायत्री परिवार अलवर से राधा रमन विजय, सतीश बड़ाया, जेपी गुप्ता, महेंद्र सिंह नरूका, मुकेश गुप्ता, हनुमान यादव, मनीषा सैनी तथा मंदिर के भक्तों का योगदान रहा।
भारतीय जनता पार्टी विधानसभा तिजारा का जनप्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन यादव धर्मशाला बाईपास तिजारा पर किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में मुंबई की सांसद पूनम महाजन ने केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के 9 वर्ष के कार्यों की वो उपलब्धियों के बारे में सभी जनप्रतिनिधियों को विस्तार से समझाया तथा आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मत देकर भारी मतों से जिताने के लिए सभी से आह्वान किया तथा सभी कार्यकर्ताओं से वर्तमान कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया। इस अवसर पर भाजपा जिला अलवर उत्तर के जिलाध्यक्ष उम्मेद भाया, जिला प्रभारी लक्ष्मीकांत भारद्वाज, विधानसभा प्रभारी शीला चौधरी, मंडल अध्यक्ष बने सिंह भिदुड़ी, विनय पाल यादव, ओमवीर सिंह चौहान, पवन चौहान, कुलदीप कुमार, पूर्व विधायक मामन सिंह, जिला महामंत्री व पूर्व सभापति संदीप दायमा, पंचायत समिति प्रधान जयप्रकाश यादव, कार्यक्रम संयोजक रामेश्वर सैनी, वरिष्ठ नेता पवन जैन, बलबीर बाबूजी व सभी वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जयपुर में आयोजित छठी राज्य स्तरीय फीडबॉल प्रतियोगिता 2023-24 में अलवर के विद्यार्थियों ने चैंपियनशिप अपने नाम कर अलवर जिले का गौरव बढ़ाया है। राज्य स्तरीय चयन समिति सदस्य मोनिका वर्मा, कोच व टीम प्रभारी पूजा शर्मा ने बताया कि सुपर 16 में अंडर 12 छात्र वर्ग में ओसवाल पब्लिक स्कूल के छात्र इलेश ने गोल्ड, हर्ष ने सिल्वर मेडल व युवांक ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। इसी प्रकार सुपर 16 में अंडर 12 छात्रा वर्ग में ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की पीहू सक्सेना ने ब्रांच मॉडल, सोनम ने ब्रॉन्ज मॉडल व अवनी सक्सेना ने ब्रांच मॉडल, आंध्या ने ब्रॉन्ज व लवीशा ने ब्रांच मॉडल प्राप्त किया। इसी प्रकार सुपर 16 में अंडर 15 छात्र वर्ग में ओसवाल पब्लिक स्कूल के छात्र गर्व अग्रवाल ने गोल्ड मेडल व छात्र खिलेश ने ब्रांज मेडल। इसी प्रकार सुपर 16 में अंडर 15 छात्रा वर्ग में ओसवाल पब्लिक स्कूल की लक्षिता ने गोल्ड मेडल व अदिति जैन ने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इसी के साथ ही सिंगल इवेंट अंडर 12 में ओसवाल पब्लिक स्कूल के छात्र इलेश ने सिल्वर मेडल व ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र हर्ष ने ब्रांच मेडल व अंडर 12 छात्रा वर्ग में पीहू सक्सेना ने ब्रांच मेडल प्राप्त किया है। इसी प्रकार सिंगल इवेंट अंडर 15 छात्र वर्ग में ओसवाल पब्लिक स्कूल के छात्र खिलेश ने सिल्वर मेडल व गर्व ने ब्रांज मॉडल प्राप्त किया। इसी प्रकार अंडर 15 छात्रा वर्ग में ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की छात्रा मोनिका ने सिल्वर मेडल व ओसवाल पब्लिक स्कूल की छात्रा लक्षिता ने ब्रांज मेडल प्राप्त किया। इन सभी 16 खिलाड़ियों का राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ है तथा ये सभी खिलाड़ी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए हिमाचल जाएंगे। इस विशेष उपलब्धि पर श्री जैन शिक्षण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार पालावत, सचिव राकेश बोहरा, उप सचिव राजेश कुमार जैन, कोषाध्यक्ष मनोज पालावत, विद्यालय के निदेशक विनोद कुमार शर्मा, ओसवाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती मोना दुबे, ओसवाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल श्रीमती रेखा मिश्रा व समस्त अध्यापकों ने खिलाड़ियों को तिलक लगाकर व माला पहनाकर बधाई प्रेषित व खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। पाली जिले के एक गांव में जन्मे राजमल नाहर आज देश की सबसे बड़ी रिलायंस इंडस्ट्रीज ग्रुप में परचम लहरा रहे हैं। जोधपुर में रहकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बने नाहर के रविवार जोधपुर पहुंचने पर उनके साथियों ने फूलमालाओं से स्वागत किया और उनके जीवन काल की कड़ी मेहनत, ईमानदारी की तारीफ करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। रविवार को राजमल नाहर ने बताया कि एक सफल व्यक्ति वह है जो दूसरों द्वारा अपने ऊपर फेंकी गई ईंटों से एक मजबूत नींव बना सके। वह पाली जिले के एक गाँव में साधारण जैन परिवार में जन्मे है। उनकी पढ़ाई लिखाई जोधपुर में हुई और यहीं से चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। उनकी ससुराल वरिष्ठ कांग्रेसी कल्पेश सिंघवी के जोधपुर परिवार में है। उसके बाद उन्होंने लोढ़ा ग्रुप में कई वर्षों तक सेवाएं दी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अध्यक्ष हैं। साथ ही जियो वर्ल्ड सेंटर के कन्वेंशन सेंटर, अंबानी एक्सक्वायर जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कार्यरत है। कड़ी मेहनत और लगन से नाहर आज मुकेश अंबानी के रिलायंस परिवार में रहकर सभी ऊंचाइयों को छुआ है। नाहर ने युवाओं को नसीहत दी है कि वह किसी भी सेक्टर में कार्य करें, वहां उनकी एकाग्रता, ईमानदारी उन्हें शिखर तक ले जाएगी। राज इंडिगो पब्लिक स्कूल पहुंचकर अपनी बाल्यकाल में अध्ययन स्थल देखकर अभिभूत हो गए। रविवार को जोधपुर प्रवास के दौरान सहपाठी इंडिगो पब्लिक स्कूल के निदेशक सुदर्शन अरोड़ा, डॉक्टर अरविंद श्राफ, सुरेश गट्टानी, कमल मुंदड़ा सहित कई दोस्तों ने नाहर का गर्मजोशी से स्वागत कर फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अलवर न्यूज के साथ। नमस्कार।